राधे राधे। श्री हरिवंश, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। और जब भी वीडियो लेकर आते हैं तो उसमें वीडियो लाने के पीछे कहीं ना कहीं एक ज़रूर कोई ना कोई ख़ास दिन होता है। तो उसी ख़ास दिन को लेके आए हैं, तो उसी पे आज वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहुत ख़ास है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में एक बात ज़्यादातर है कि हर एक तिथि 2 बार ज़्यादा होती है। जैसे कि अभी अक्षय तृतीया गया। अक्षय तृतीया की महिमा कितनी बड़ी है। अक्षय तृतीया की महिमा तो शब्दों से बयां की ही नहीं जा सकती, इतनी बड़ी है। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी सत्कर्म, व्रत, पूजा पाठ, नाम जप, दान जो भी करते हैं उसकी अक्षय की प्राप्ति होती है, यानी कि उसका कभी क्षय नहीं होता। लेकिन कोई भूलवश, किसी कारण या जो भी स्थिति है, आई थिंक बहुत होती हैं हमारी घर गृहस्थी में या वैसे, तो उस कारण क्या होता है कि कभी कभी हम नहीं कर पाते, कोई चीज़ दान नहीं कर पाते, अच्छा उन्हें रह जाते, तो किसी ना किसी चीज़ों में हमारी कमी रह जाती है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए अब जो आई है जिसका नाम है गंगा सप्तमी, जिसे मैन गंगा सप्तमी के नाम से भी जानते हैं और भानु विजया के नाम से भी जानते हैं, जो कि है 4 मई को। इसमें करने से, इसमें हम जो भी सत्कर्म, यानी कि मैं आपको एक साधारण शब्दों में बयां करूं, मैं ज़्यादा ऐसे उधर उधर की नहीं करके एक नॉर्मली तरीके से बताऊं, तो वह ये है कि 4 मई को दिन रविवार को गंगा सप्तमी, यानी कि विजय भानु सप्तमी भी बन रही, जिसका नाम है, और गंगा सप्तमी के नाम से भी जानी जाती है। ये दिन, ये तिथि, ये मुहूर्त बहुत 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 खास होता है। तो इसमें किया गया हुआ पुण्य, सत्कर्म, नाम जप, सत जो भी हम करते हैं, व्रत, तपस्या, यश, उसकी अक्षय की प्राप्ति होती है, यानी कि उसका कभी क्षय नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन इन चीज़ों में, इन तिथियों में हमें एक बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि इसके मद्देनज़र रखते हुए हमें इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस दिन गलत चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि जैसे हम अच्छा पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो उसका हमें पुण्य मिलता, वो कभी क्षय नहीं होता। तो ऐसे ही जो उस दिन हमसे कोई त्रुटि हो जाए या कोई अपराध बन जाए या कोई गलती हो जाए, तो उसका भी कभी क्षय नहीं होता। तो इस बात का भी हमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई अपराध यानी कि कोई गलतीवश हो जाए, यानी कि कोई अनजाने में हो जाए, तो उसकी बात अलग है। लेकिन जो हमसे जाने में हो जाए उसका कभी क्षय नहीं होता। तो इन पे भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कल का दिन ऐसा नहीं है कि ये हर साल आता है, ये हर साल ही इतना शुभ मुहूर्त बनता है या शुभ योग बनता है या शुभ तिथि बनती है, नहीं। ये मात्र इस साल, ये कभी कभी ऐसा संयोग बनता है, तो ये मात्र इस साल बैसाख के महीने में बहुत शुभ मुहूर्त बैठा है, जिसमें कि ये कहते हैं, और शुभ मुहूर्त बैठने का रीज़न मैंने, और वो है ये कि अगर ये गंगा सप्तमी की तिथि रवि योग, यानी कि रविवार के दिन शुक्ल पक्ष में पड़ जाए, और वो भी रविवार के दिन, तो वो रवि पुष्य नक्षत्र माना जाता है, अक्षय, यानी कि जो कि बहुत बहुत दुर्लभ योग बनते हैं। ये हमारे ब्रह्मावर्त पुराण में भी आता है और भी अन्य पुराणों में आता है इसका वर्णन। तो ये कोई खास, ये कोई साधारण नहीं है, ये बहुत खास तिथि है। इसमें सबसे मेन होता है गंगा स्नान। अगर हम गंगा स्नान इस दिन करते हैं तो वो गंगा स्नान हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। क्योंकि इस दिन गंगा स्नान करने का, क्योंकि नाम ही गंगा के नाम उससे आ रहा है, तो ये साल की कुछ तिथि बहुत खास होती है, जैसे गंगा दशहरा हो गया। तो हम इन चीज़ों पे या इस खास दिन पे, जैसे कि ये बन रहा है 4 मई को, तो उस दिन अगर हम गंगा स्नान करते हैं तो उसका पुण्य
शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा पुण्य है। और दूसरा, इस दिन सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करने का बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य भगवान को हम नारियल लेके, यानी कि नारियल लेके भगवान की अगर 7 परिक्रमा करने का बहुत बड़ा विधान है। अगर वो भी ना कर सकें तो कोई पुष्प ले ले, उसे लेके भगवान की 7 परिक्रमा करें। और जो भी आपको भगवान सूर्य भगवान का मंत्र याद हो, कोई ज़रूरी नहीं एक ही मंत्र हो, जो भी मंत्र आपको याद हो, जो भी आप सूर्य भगवान के मंत्र जपते हो, जो भी आप सूर्य भगवान के नाम लेते हो, वो नाम लेके सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करें, उनको जल दें अच्छे से और सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करें, जल्दी उठें। दूसरा, अगर आप गंगा स्नान भी नहीं कर पाते, नहीं जा पा रहे, नहीं हो, तो अपने घर पे गंगा जल डाल के अवश्य स्नान करें, क्योंकि ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं, क्योंकि नहा तो गंगा स्नान तो हम गंगा जल से ही कर रहे हैं ना। तो जो भी है, जिसका भी जितना महत्व है, जो हो सके उसे अवश्य करना चाहिए। और इस दिन दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हम अक्षय तृतीया पर करते हैं, उसका अक्षय होता है, तो ऐसा ही कल का दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। दान दें, ब्राह्मणों को भोजन कराने का बहुत बड़ा महत्व है। और भगवान की पूजा अर्चना, इसमें भगवान शिव की और भगवान विष्णु की पूजा करने का भी बहुत बड़ा वो है। इन दोनों भगवान की पूजा करी जाती है, शिव भगवान की और विष्णु भगवान की। इनकी अच्छे से पूजा अर्चना करें। बाकी जो भी आपके घर में ठाकुर विराजमान हो, राधा रानी विराजमान हो, उनकी अच्छे से सेवा करें, वो भी वही है। और क्योंकि अक्षय उसकी प्राप्ति कराने वाला है, तो हम जिसको जो सेवा मिली हुई है, सबसे बड़ी चीज़ कल जल दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। जल का दान करें। और ये बैसाख का महीना चल रहा है, बैसाख के महीने में जो सबसे बड़ा महत्व है वो हर चीज़ का, यानी कि व्रत का भी है, पुण्य व्रत का भी है और दान करने का भी है। और भगवान नाम जो भी हम जैसे भी हम उनकी पूजा अर्चना करने का भी बहुत बड़ा महत्व है इस महीने में। और कल तो वैसे भी खास दिन है और खास हो जाता है। तो कल के दिन हम जो भी दान, जो भी सत्कर्म, जो भी पुण्य, जो भी हम अच्छा कर्म करते हैं, उसका अक्षय नहीं, वो कभी क्षय नहीं होता। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं, कुछ तिथि ऐसी होती हैं जिन पर हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे सत्कर्म करते हैं, तो उसका कभी क्षय नहीं होता, है ना। जैसे कि वो 4 मई की पड़ रही है, गंगा सप्तमी, भानु विजया के नाम से भी जिसे हम बोलते हैं। तो क्योंकि जब हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं या कोई सत्कर्म करते हैं, तो जब हम नॉर्मली कोई पुण्य करते हैं, कोई सत्कर्म करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, तो उसका क्या होता है कि कभी उसका क्षय हो जाता है। कभी हमने मांग लिया, कभी भगवान से उससे हमने कुछ कर दिया, तो उसका कभी ना कभी क्षय हो जाता है। लेकिन ये जो खास तिथि हैं, इनका किया हुआ वो कभी क्षय नहीं होता। तो हमें इन तिथियों पर विशेष ध्यान रखते हुए हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सत्कर्म अवश्य करना चाहिए और ध्यानपूर्ण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये संयोग बहुत दुर्लभ बनते हैं। और अब संयोग बनाए तो इसका पालन करें अच्छे से। भगवान का सबसे बड़ा चीज़, जो सबसे बड़ा ना वो है किसी भी चीज़ में, वो है भगवान का नाम। आप जितना हो सके भगवान का नाम जप करें, जो आपको गुरु से मिला हो, जो आपको भगवान का नाम प्रिय हो, जो भी आप कर सको, क्योंकि भगवान के नाम से बड़ा कोई दान नहीं है, कोई सत्कर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। तो जितना हो सके भगवान का नाम जप करें और भगवान का कीर्तन करें। बस मैं यही कहूँगी, यही मैंने जितना हो सके साधारण शब्दों में अच्छे से उसका पालन करें। और बस थोड़ी अपराध ना हो जाए, इस चीज़ से बचें। बस मैन यही है, भले ही चाहे थोड़ा हो, लेकिन कोई अपराध ना बन पाए जान के। इस चीज़ से ज़रूर बचें। अगली वीडियो लेके फिर आएंगे। राधे राधे।